अस्सलाम वालेकुम। यूनानी और आयुर्वेदिक तिब में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। इन बेशकीमती जड़ी बूटियों में से कुछ बहुत ही ख़ास हैं जो बहुत सारे अमराज में इस्तेमाल की जाती हैं। मैं आज एक ऐसी ही बूटी से तारुफ़ कराऊंगा जो यूनानी तिब में बिसहरी बूटी के नाम से जानी जाती है। इसके बहुत सारे दीगर नाम भी हैं। ये सामने जो आपके बूटी नज़र आ रही है, ये आप देख सकते हैं। मैं आज इसकी शनाख्त करवाऊंगा और इसके मुफीद जो है फ़वाइद के बारे में मालूमात फ़राहम करूंगा। इसको गोरख गांजा भी कहते हैं, गोरख बूटी कहते हैं और पखान भेद के नाम से जाने जाने वाली 4 दवाओं में से एक मानी जाती है। नवंबर से फरवरी तक के दौरान इसमें फ्लावरिंग होती है। इस वक्त ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी कैंपस में जो है ये बनाई जा रही है, जिसमें ये जाकिर बाग और तार बंगला एरिया में ये दवाएं देखने को मिली। फरवरी का महीना है और ये आखिरी हालत में अपने हैं फ्लावरिंग के। जैसा कि मैंने बताया कि नवंबर से फरवरी तक इसमें फ्लावरिंग होती है। मराठी और गुजराती ज़बान में इसे कपूर माधुरी कहते हैं। कपूर इसलिए कही जाती है क्योंकि इसकी जड़ों में कैम्फर जैसी महक आती है। स्मेल जो है कैम्फर जैसी होती है, इसलिए इसको कपूर माधुरी कहते हैं। हिंदुस्तान में केरला में ये बहुत ही मशहूर फ्लावर्स में से एक है, जिसे दशा पुष्पम यानी 10 सैक्रेड फ्लावर जो केरला के हैं उनमें से ये एक है, इसीलिए ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसके बिसहरी बूटी कहलाए जाने की वजह तस्मिया ये बताई जाती है कि बिसहरी यानी कि विष जो होता है, जहर होता है, उसको हर लेती है, यानी जहर के असर को ये ज़ायल कर देती है ये बूटी, इसीलिए इसको विषहरी या बिसहरी बूटी कहते हैं। यूनानी तिब में ये बिसहरी बूटी के नाम से जानी जाती है और ख़ास तौर से ये स्नेक बाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तान के अक्सर इलाक़ों में ये बूटी पाई जाती है। आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही छोटी ज़मीन पे पाई जाती है बिखरी हुई, और बहुत ही कद इसका ज़्यादा नहीं होता है। हिंदुस्तान के अलावा ये अफ्रीका, सऊदी अरबिया, श्रीलंका, फ़िलीपींस, जावा वगैरह मुल्कों में भी पाई जाती है। इसका नबाती नाम एरवा लेनाटा है और ये एमरेंथेसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। एमरेंथेसी फैमिली जिसमें कि पालक, बथुआ, चौलाई वगैरह दीगर प्लांट आते हैं, उनसे ये ताल्लुक़ रखती है। लिहाजा ये ग़िज़ाई एतबार से भी मुफीद साबित होती है। इसको मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं की शक्ल में सूप वगैरह बना के और इसकी पत्तियों की सब्ज़ी भाजी वगैरह बना के भी इस्तेमाल किया जाता है। ग़िज़ा के अलावा दवाई अफादियत के लिए भी ये बहुत ही अहमियत की हामिल है। पूरी बूटी ही दवा के तौर पे इस्तेमाल होती है। इसकी पत्तियाँ, फ्लावर, फ्रूट्स, शाखें, रूट सभी जो है दवा के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। इसकी शनाख्त अगर के लिहाज से देखा जाए तो इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरह से होती हैं और अल्टरनेट होती हैं, और इसके फ्लावर्स स्पाइक्स की शक्ल में होते हैं। शाखों पे हेयर्स मौजूद होते हैं, बारीक बारीक हेयर्स होते हैं, उससे ढकी होती है। पत्तियों के शेप इस तरह से होती है, ऊपर की तरफ ग्रीन होती है और नीचे कुछ इस तरह से रोएं से नज़र आते हैं, हेयरी। ये इसकी पहचान है। इस तरह देख सकते हैं आप। बिसहरी बूटी एरवा लेनाटा।
सिंपल लीव होती हैं, स्टॉक नहीं होती हैं इसमें। जैसा कि मैंने बताया, सभी पार्ट पूरी बूटी दवा के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जूस निकाल के इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको सब्जियों के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, सुखाकर इसको पाउडर की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसके मुख्तलिफ़ अज्जा यानी पार्ट को, हसस मुस्तमला को इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ास तौर से ये दवा किडनी के अमराज में, गुर्दे के अमराज में जो है मुफीद बताई जाती है। अक्सर जो है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गुर्दे की पथरी और गुर्दे में सूजन यानी नेफ्राइटिस की सूरत में इसको इस्तेमाल करने से बहुत ही फ़ायदा हासिल किया जा सकता है, जैसा कि मुख्तलिफ़ रिसर्चेस के ज़रिए साबित भी हो चुका है। एंटी डायबिटिक के तौर पे और नेफ्राइटिस की सूरत में इसके पत्तों का डिकॉक्शन निकाल के अगर मरीज़ को पिलाया जाए तो बहुत फ़ायदा होता है। अगर बच्चों में एल्ब्यूमिनुरिया हो रहा हो, सफ़ेद पेशाब की शिकायत हो, एल्ब्यूमिन ज़ाया हो रहा हो पेशाब के साथ, तो ऐसी सूरत में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गुर्दे के अमराज के अलावा ये औरतों की बीमारी में बहुत ही कारआमद है, जैसे लिकोरिया की सूरत में इसके पौधे को थोड़ा सा नमक के साथ अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही मुफीद साबित होता है। उसके अलावा चावल और गुड़ के साथ अगर इस्तेमाल किया जाए तो यूट्राइन टॉनिक के तौर पे साबित होता है। मर्दों में ये जिरियान यानी स्पर्मेटोरिया की कंडीशन में बहुत ही मुफीद साबित होता है। अगर पेचिस और डायरिया हो रहा हो तो ऐसी सूरत में भी इसका इस्तेमाल मुफीद होता है। पेट के कीड़े ख़त्म होते हैं और मुख्तलिफ़ अमराज़ जिगर में और ख़ास तौर से जॉन्डिस में इसका इस्तेमाल अगर किया जाए तो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। स्किन डिजीज़ में अगर इस्तेमाल किया जाए तो मुख्तलिफ़ अमराज़ जिल्द में ये ज़िमात के तौर पे लगाया जा सकता है और ज़ख्मों को भरने के लिए इसका पेस्ट बनाकर मुकामी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सर में अगर दर्द हो तो इसका पेस्ट बनाकर या इसके जूस को माथे पे, पेशानी पे बार बार लगाया जाए तो सर के दर्द को आराम मिलता है। इसमें मौजूद कार्डियक ग्लाइकोसाइड इसको कार्डियोटॉनिक के तौर पे भी अहम बना देते हैं। अमराज़े रिया में यानी लंग डिजीज़ में ख़ास तौर से अस्थमा, कफ, निमोनिया वगैरह में भी इसका इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। ये सभी फ़वाइद जो आपको बताए गए ग़ालिबन इसमें मौजूद अल्कलाइड्स, फ्लेवोनाइड्स, स्टेरॉइड्स, टैनिन, अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स, सैपोनिन्स, टर्पेनोइड्स वगैरह की मौजूदगी से ज़ाहिर होते हैं। ग़िज़ाई एतबार से देखा जाए इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जिनमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, सेलेनियम, मॉलिब्डेनम वगैरह बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। लिहाजा हर एतबार से अगर देखा जाए तो ग़िज़ाई एतबार से या दवाई एतबार से ये दवा हर सूरत में बहुत ही मुफीद साबित होती है और बहुत सारे अमराज के निजात का ज़रिया बनती है। शुक्रिया।